बाबा एक गुरु से पूछते थे कि आप भगवान से मिला सकते। ऐसे करते करते बाबा का बहुत साल बीत गया और बाबा का जो अपना कलकत्ता था और दूसरा जो था इनका अपना दुकान वो बॉम्बे था। जो बबुलनाथ मंदिर के सामने बाबा इतने भक्ति में परिपूर्ण थे कि बबुलनाथ मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा भवन खरीदे और उस मंदिर में से बबुलनाथ मंदिर से एक पंडित बुलाते थे जो रोज उस पंडित जी से पूजा करवाते थे, घर में गीता पढ़वाते थे। मन इतना और गुरु के प्रति इतनी आस्था थी दादा लेखराज बाबा की कि कहते गुरु माना हमारे घर में भगवान आ गया। और गुरु अगर आते थे उनके घर में पूरा घर गुलाब जल से छिड़कवाते थे। गुरु के लिए बहुत सुंदर बिस्तरा की तैयारी करते थे, उनको भोजन की मतलब इतना श्रद्धा भावना भक्ति में। जब बाबा कोई ज्ञान नहीं था उसके पहले और बाबा के घर में अगर कोई आते थे गुरु तो बाबा एक पहरेदार रखते थे। हमारे घर में गुरु जी को आवारा कुत्ता डिस्टर्ब न कर दे भोग करके, तो बाबा एक पहरेदार रखते थे कि कोई भी हमारे गुरु की नींद को डिस्टर्ब न कर दे। और ऐसे करके बाबा के घर में एक दिन सत्संग चल रहा था तो बाबा को मन ही मन पहले ही वैराग्य आ रहा था। तो बोलते थे राजाए लखीराज बाबू, मैं आपको आप मुझे जेवर देते हो, मैं आपको नोट देता हूँ। तो बाबा बोलते थे प्यार से, देखिए राजा साहेब, आप भले मैं आपको हीरा देता हूँ और आप हमें क्या देते हो, कागज के नोट देते हो, तो कीमत किसका ज्यादा हुआ? हीरा का हुआ। मैंने ऐसे हंसी में करते थे बाबा। और बाबा सदा ही पहले से ही बाबा धोती कुर्ता पहनते थे, लेकिन जब किसी अच्छे प्रोग्राम में किसी पार्टी में जाते थे, राजाओं महाराजाओं के सम्मेलन में जाते थे बाबा उनके निमंत्रण पर, तो बाबा कोट और पैंट पहनकर टाई पहनकर जाते थे। तो राजाए बोलते थे लखीराज बाबू, भगवान को भूल हो गई, राजा तो आपको बनाना चाहिए लेकिन भगवान ने भूल करके हमें राजा बना दिया। तो बाबा कहते थे नहीं नहीं राजा, राजा की क्वालिटी आपके अंदर है, भगवान कभी भूल नहीं कर सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ, उदयपुर के राजा बाबा को सारे परिवार को निमंत्रण दिए थे अपने यहाँ, और बाबा जब तक नहीं पहुंचे लखीराज बाबा सारे परिवार को लेकर, तब तक उन्होंने अपने राज दरबार को रोक करके रखा। और उदयपुर के जो राजा थे ना, तो बाबा जब हैदराबाद से कलकत्ता आते थे तो बीच में उदयपुर पड़ता था। तो वहां के जो राजा थे ना वो विकलांग थे, माना उनका पैर नहीं काम करता था, लेकिन बाबा से बहुत घनिष्ठता थी। तो बोलते थे लखीराज बाबू, जब भी आप कलकत्ता जाते हैं तो जरूर मेरे से एक दिन भी मेरे से बिना मिले मत जाना, क्योंकि आपसे मिलकर मुझे एनर्जी मिल जाती है। आप जरूर कोई न कोई महान आत्मा है इस दुनिया में। तो ऐसे करके जब भी बाबा आते थे तो वादा किए थे जब तक आप रहेंगे तब तक मैं आपसे। तो ऐसे बाबा उसी सिलसिले में बाबा को ऐसे भगवान की खोज में वैराग्य होने लगा और बाबा को मन ही मन ऐसे ढूंढने लगे भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं। और उसी सिलसिले में बाबा बनारस में आए थे। और बनारस में बाबा जब आए ना, तो बाबा के एक दोस्त रहते थे बनारस में। तो बाबा हमेशा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आते थे लखीराज बाबा, और उनके दोस्त उनको बहुत आदर रिस्पेक्ट देते थे। तो ऐसे करके उनको लगा, तो बाबा अपने दोस्त के बगीचे में बैठे थे और भगवान की खोज में बैठे थे कि भगवान मुझे मिल जाएंगे। और आंख खुली थी बाबा की और उनको लगा ये दुनिया इतनी बड़ी दुनिया, पूरा एटम बम हाइड्रोजन 1936 की बात है ये। उस समय एटम बम हाइड्रोजन बम कुछ नहीं बना था 1936 में।